हाय एवरीवन। हम लोग आज गोल्ड के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा रिसेंट में जो न्यूज़ निकल के आया है कि इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है, और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके कारण गोल्ड में किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, या फिर किस तरीके का इम्पैक्ट गोल्ड पे आएगा, या सेफ हेवन में किस तरीके का इम्पैक्ट आता है जियोपॉलिटिकल जब अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ता है। तो firstly we'll talk about some technical analysis, and then we talk about macro, and then we talk about major geopolitical uncertainty। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंडे को एक बेहतर मूव दिखाया था न्यूयॉर्क सेशन में। मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके कि ये जो मंडे को एक मूवमेंट आया था न्यूयॉर्क सेशन में, ये पहले ही शो कर दिया है कि मे बी मैक्सिमम चांसेस है कि मंडे को गैप अप ओपन हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो वॉर हुआ है इसके कारण। ठीक है। और ये फंडामेंटल का अगर बात करें तो लेटेस्ट कोड डेटा भी बुलिश हो गया है। ठीक है, लेवल्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि गोल्ड का क्या क्या लेवल्स ब्रेक किया है मार्केट चार्ट पे। सो हम लोग देखते हैं इसमें। एक ये 4 लेवल, 4 आवर का लेवल था गोल्ड का, जो कि मंडे को न्यूयॉर्क सेशन में ब्रेक किया गोल्ड आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन। आई थिंक ये पूरा एक दिन से ज़्यादा का ही कंसोलिडेशन था मार्केट का। उसके बाद ये अच्छा ब्रेकआउट दिया 4 आवर पे, जो कि कैंडल क्लोज किया इस पूरे जोन को। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो जोन है समथिंग, इस पूरे जोन को 4 आवर का कैंडल क्लोज किया। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम, शार्प मोमेंटम देखने को मिला टेक्निकल में, गोल्ड गोल्ड के चार्ट में। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक मोमेंटम जो कि पिछले वीक में था काफ़ी बेहतर शो कर रहा था, जो कि इस लेवल को ब्रेक किया था, और ये पिछले मंडे को गैप अप ओपन हुआ था। तो ओवरऑल जो कंटिन्यूएशन है मोमेंटम गोल्ड का, वो अपसाइड का दिखा रहा है। ठीक है। ये इस तरीके का जब मोमेंटम शो करता है गोल्ड, ये एक मोमेंटम हुआ, ठीक है, जिसमें कि ये अपना जोन तोड़ा। उसके बाद फिर से कंसोलिडेट किया मार्केट, राइट। फिर से अपना ये जोन यहाँ ब्रेकआउट दिया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि गोल्ड आगे अपना कैरी फॉरवर्ड करे। ठीक है। ये जो रिसेंट में आया है मूव, इसको कैरी फॉरवर्ड करे और आगे होप्स हो कि लंबा कुछ या इस आसपास में, या अपना जो प्रीवियस हाई है गोल्ड का। ठीक है, प्रीवियस हाई मैं दिखाता हूँ आपको। प्रीवियस हाई है ये। ठीक है, तो इसको टैप करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है कि गोल्ड अपना प्रीवियस हाई को टैप करे और उसे भी ब्रेक करे। तो ये टेक्निकल एनालिसिस अब तक का इस वीक के लिए यही है। ठीक है। अगर मैक्रो का बात करें हम लोग, अगर मैक्रो का बात करें तो आ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि मैक्रो में क्या क्या बदलाव आया है रिसेंट में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें कि एज फाइंडर का स्कोर 4 है, न्यूट्रल है। ठीक है। और इसमें मेन जो हम बात कर रहे थे सीओटी डेटा का, जो लेटेस्ट सीओटी डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेटेस्ट सीओटी डेटा वो बुलिश हो गया है। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडरों के लिए ये बेहतर चीज़ है, तो मैक्सिमम चांस गोल्ड का ये देखा गया है। ठीक है, कि अगर सीओटी या इंस्टीट्यूशन, जिसको इंस्टीट्यूशन पोजीशन भी बोलते हैं, कि स्मार्ट मनी अगर जिधर फ्लो कर रहा है मार्केट में, वो पेयर या फिर वो एसेट हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है रिसेंट वीक में। तो इस वीक के लिए ये है कि हम लोग बुलिश रह सकते हैं गोल्ड के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्निकल स्कोर देखें तो ऑलरेडी 4 है। ठीक है, जो कि काफ़ी बेहतर है, रिसेंट ब्रेकआउट दिया है। लास्ट एक पिछले वीक का जो हम लोग टेक्निकल पे देखे कि किस तरीके का मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। ठीक है, वो उसके बाद अभी रिसेंट फ्राइडे को जो मूव आया है वो एक बेहतर मूव था। ठीक है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अलावा गोल्ड बुलिश हो। फंडामेंटली अभी भी हम लोग बियरिश हैं। ठीक है, फंडामेंटल स्कोर अभी भी गोल्ड का बुलिश नहीं हुआ है। अगर ये चांसेस तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि किसी तरीके का चांसेस ऐसा नहीं है कि जिसमें कि इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखे यूएसडी का, उस वजह से गोल्ड और भी बेहतर
करें, ठीक है, तो लेटेस्ट अगर बात करें हम लोग पूरा इकोनॉमी मैट्रिक्स का, तो जॉब मार्केट बियरिश है, इन्फ्लेशन न्यूट्रल है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो की है बियरिश है, ठीक है। सिर्फ हम लोग के फेवर में, जो गोल्ड के फेवर में है, फंडामेंटल जो गोल्ड के फेवर में है वो सीओटी है, नेट पोजीशन जो काफ़ी वक्त से चला आ रहा है वो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा डेली चार्ट बुलिस है, करेंट सीजनलिटी बुलिस है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाला है कि जो लेटेस्ट पोजीशन है 10 फरवरी से 9 फरवरी से, वो लगातार जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये वाला, इस जगह पे, कि ये जो पोजीशन है इंस्टीट्यूशन का लगातार अपसाइड के लिए है, तो ये एक हम लोग के फेवर में है। इससे ज़्यादा अगर हम लोग डीपली थोड़ा डीप डाइव करें तो जो पहले रिसेंट में सीपीआई था जो चेंज हुआ था, वो 0.1% का गोल्ड के लिए बुलिश हुआ था, क्योंकि इन्फ्लेशन घटता है ना, तो क्या होता है, करेंसी वीक होता है, और यूएसडी के अगेंस्ट में अगर गोल्ड चलता है तो करेंसी अगर वीक होता है यूएसडी का, तो गोल्ड के वो फेवर में जाता है, गोल्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। इसके अलावा अगर हम लोग जॉब मार्केट का बात करें तो लगातार जॉब मार्केट फिलहाल ओवरऑल बियरिश में है। लेट मी शो यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वीकली जॉबलेस क्लेम और एनएफपी, ठीक है, नॉन फॉर्म पेरोल, ये जो है तीनों कंप्लीटली बियरिश है, गोल्ड के अगेंस्ट है। इसके अलावा जॉल्ट जॉब ओपनिंग और एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज बुलिश है, गोल्ड के फेवर में है। एक बार एनएफपी के बारे में थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। तो एनएफपी ये दिखाता है कि फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर, ठीक है, जितना भी जॉब मार्केट में आ रहा है वो उस चीज़ को दर्शाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में जो भी जॉब आता है वो उस चीज़ को एनएफपी दर्शाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है कि कितना लोगों को, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कितने लोगों को जॉब मिल रखा है, ठीक है। अगर मान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बढ़ोतरी होता है, ठीक है, तो वो गोल्ड के फेवर में होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है तो वो गोल्ड के फेवर में नहीं होगा, वो यूएसडी के फेवर में होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और फंडामेंटल का बात करें तो ओवरऑल फंडामेंटल जो है वो न्यूट्रल पे है। ये फंडामेंटल आपको ये मीटर दिख रहा होगा गोल्ड का, वो ओवरऑल न्यूट्रल पे है, ठीक है। और इस वीक में इंट्राडे वालों के लिए दो पॉजिटिव न्यूज है गोल्ड जो ट्रेड करते हैं उनके लिए, कि एक तो रिसेंट में जो वॉर हुआ है, ठीक है, इसराइल और ईरान के बीच में, और एक और क्या है कि लेटेस्ट कोर डेटा जो है वो बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये वीक गोल्ड के लिए बेहतर रहने वाला है, गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है, ठीक है। आइए थोड़ा हम लोग बात करते हैं जो भी इवेंट इस वीक में हुआ है, ठीक है। तो इस वीक का जो इवेंट है वो उस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। सैटरडे मॉर्निंग को ये न्यूज़ निकल के आया कि इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। ये न्यूज़ पूरा दिन चला, ठीक है, और लगातार इसराइल और ईरान के बीच में बम्बार्डमेंट होता रहा, ठीक है। और आज ये सुबह में न्यूज़ निकल के आया है कि ईरान का जो लीडर था खमीनी, उसको मार दिया गया है। ये इस स्टेटमेंट को पहले इसराइल ने कंफर्म किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया, उसके बाद ईरान खुद भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि खमीनी हैज़ गॉट किल्ड बाय इजरायली मिसाइल्स, ठीक है। तो इससे देखना यह है कि अब आने वाले टाइम पे कि ईरान किस तरीके से इस चीज़ पे रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका सुप्रीम लीडर खमीनी को मार दिया गया है इसराइल के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक ईरान के लिए, जो लोग खमीनी के सपोर्ट में थे ईरान में, उन लोगों के लिए है। और इसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि बहुत लोग खमीनी के अगेंस्ट में भी थे ईरान में, ठीक है। तो वो ये भी न्यूज़ निकल के आ रहा था कि मार्केट में कि खमीनी के मरने पे बहुत लोग, जो कि लोग खमीनी के अगेंस्ट में थे, वो लोग के लिए बहुत खुशी का माहौल था, वो लोग नाच कूद रहे थे, ऐसा कुछ न्यूज़ में निकल के आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो ईरानियन लीडर को सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए बहुत दुखद घटना हुआ कि उनके मेन लीडर, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। इसके अगेंस्ट में किस तरीके का रिएक्ट करता है ईरान, वो आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और गोल्ड को, इस पर गोल्ड का बात करें, ठीक है, हम लोग अपना चार्ट का बात करें तो किस तरीके का मार्केट में पहले भी इस तरीके का घटना हुआ है, तो मार्केट किस तरीके का रिएक्ट किया है, तो वो इसका यहाँ पे है कि दिस वाज सीन इन प्रीवियस ईरान इजराइल एंड ईरान मिलिट्री एक्सक्लावेशन वेयर
गोल्ड क्लाइम्ड शार्पली एम्ड रिस्क ऑफ मूव इन मार्केट। तो ये देखा गया है कि पहले भी इस तरीके का अगर माहौल हुआ है, मार्केट में अनसर्टेनिटी आई है, वॉरफेयर, जो भी जिस तरीके का वॉर होता है, किसी दो मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट वॉर में अगर शामिल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि गोल्ड सेफ हेवन की ओर मेनली भागते हैं। इन्वेस्टर का क्या होता है ना कि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी तो लोग अपना पैसा ऐसे जगह लगाते हैं, इन्वेस्टर, जहाँ पे उनका पैसा सेफ रहे लॉन्ग टर्म, इन द सेंस कि वार हुआ उसके बाद रिकवरी भी होता है, रिकवरी के समय उनका पैसा बचा रहे, ज़्यादा नुकसान ना उठाएं, ज़्यादा लॉसेज ना हो उनके इन्वेस्टमेंट पे, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के सारे लोग क्या करते हैं, सेफ हेवन में डालते हैं। और गोल्ड एक मतलब मान लो सदियों से चला रहा है, एक सेफ हेवन है। कभी भी वॉर होता है तो जो भी अपना बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, इस तरीके से मानो सारे लोग जो पैसा है अपना पोजीशन जो है कि वो अपना सेफ हेवन में लगाते हुए लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो जिस तरीके का अनसर्टेनिटी है, उस कारण से सारा जो पैसा है, मार्केट का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो है, जो कि इसराइल ईरान के इर्द गिर्द जो पैसा घूम रहा होगा, वो वहां से निकलेगा और सीधा कहाँ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि गोल्ड में आए। ठीक है, इस वजह से गोल्ड में हम लोग को वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, और अगले वीक में इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, मैक्सिमम चांसेस है कि अगर पोजीशन बनता है मंडे को किसी का भी ट्रेड का, कोई भी ट्रेडर जो हो, जिनका भी ट्रेड का पोजीशन बनता है, तो मैक्सिमम चांसेस है को गोल्ड को होल्ड करें और बढ़िया परसेंट अपने, मतलब होता है ना एक गुड नंबर ऑफ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो था वो ख़त्म होता है। ये जो मेजर न्यूज़ है वो हम आगे कवर करते रहेंगे, किस तरीके का मोमेंटम देता है गोल्ड को, कि ये अनसर्टेनिटी और अगर मतलब अपना बड़ा रूप धारण करता है और मेजर कोई और कंट्री भी अगर शामिल होता है, तो चांसेस है कि गोल्ड फिर तो और हैवी मूवमेंट दे सकता है, इन द सेंस 6000 टारगेट जो है वो 6000 तक जा सकता है। गोल्ड, अभी जो गोल्ड चल रहा है वो नियरली 5300 के आसपास चल रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में ये मे बी नियरली 6000 टच करे, अ, जो कि हो सकता है अगर ये वॉर आगे कंटिन्यू करता है तो आज का हम लोग मैक्रो टेक्निकल और मैक्रो टेक्निकल और ये जो एक जियो पोलिटिकल इवेंट हुआ, हम लोग इसको कवर किए हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर जियो पोलिटिकल इवेंट ये ग्रो और करता है तो हम लोग इसको और कवर करेंगे, और गोल्ड में जिस तरीके का मोमेंटम आता है उसको हम लोग कवर करके चलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।